नमस्कार, बीकानेर न्यूज में आपका स्वागत है। शहर भर की तमाम खबरों के साथ आज मैं संजय पुरोहित उपस्थित हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। एलिवेटेड रोड के समर्थन में मॉडर्न मार्केट व्यापारियों ने बनाई मानव श्रृंखला। वेटनरी यूनिवर्सिटी के परिसर में डॉग शो का हुआ आयोजन। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की बैठक का हुआ आयोजन। बार एसोसिएशन बीकानेर के चुनावों में विजयी रहे रविकांत वर्मा। ख्वाजा गरीब नवाज के 805वें उर्स के लिए काफिला होगा रवाना। कुसुम देवी डागा स्मृति 9वां घुटना दर्द निवारण शिविर आयोजित हुआ ब्रह्म बगीचा में। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने 13 दिसंबर 2016 को बीकानेर आगमन के दौरान ये घोषणा की थी कि मार्च 2017 में बीकानेर की एलिवेटेड रोड का काम आरंभ हो जाएगा और इसकी डीपीआर की निविदाएं जारी कर दी गई थी। इसके बाद बीकानेर में समर्थन और विरोध दोनों ओर से स्वर मुखरित हो रहे हैं। एक तरफ बड़ी तादाद में उन व्यापारियों की संख्या है जो कि एलिवेटेड रोड के विरोध में है और आक्रोश रैली के माध्यम से इस सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन रेलवे क्रॉसिंग की समस्या से परेशान हुए लोग और उनकी आवाज बनते हुए व्यापारियों का एक दूसरा दल भी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुआ है और उन्होंने एलिवेटेड रोड का जमकर समर्थन किया है। इस विषय पर बीकानेर के नागरिक भी लगभग दो राय रख रहे हैं, लेकिन अधिसंख्य लोग जो कि रेलवे क्रॉसिंग की समस्या से पिछले 40 सालों से त्रस्त हैं, वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बीकानेर को बांटने वाली रेलवे क्रॉसिंग के निदान के लिए कोई रास्ता निकले। मॉडर्न मार्केट के एसोसिएशन के तमाम व्यापारियों ने एक मानव श्रृंखला बनाकर एलिवेटेड रोड के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इसमें बड़ी तादाद में मॉडर्न मार्केट एसोसिएशन के व्यापारी उपस्थित थे। अंग्रेजी में कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, यानी दोस्त वही है जो मुश्किल के दौर में काम आए। और इंसान का सबसे वफादार दोस्त होता है श्वान यानी डॉग। और डॉग के अलग अलग नस्लों के विभिन्न प्रदर्शनों का एक मुख्य आकर्षण होता है वेटनरी यूनिवर्सिटी में, जो कि इस वर्ष भी पूरे जोर शोर के साथ संपन्न हुआ। और तलब है कि वेटनरी यूनिवर्सिटी भारत के शीर्ष वेटनरी यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है और प्रतिवर्ष यहां पर डॉग शो का आयोजन होता है। शनिवार को वेटनरी यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में पशुपालक भी आए हुए थे, वहीं डॉग्स के शुभचिंतक और डॉग्स के बारे में केयर करने वाले लोग भी। मौका था डॉग शो का, जिसका उद्घाटन किया
बीकानेर स्थित वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए के गहलोत ने इस अवसर पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर भागीरथ सिंह और अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर एक बहुउपयोगी बैनर और पोस्टर का विमोचन भी अतिथियों के करकमलों से किया गया। इसके बाद मौका था डॉग्स के प्रदर्शन का और अलग अलग नस्लों के कुत्तों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। जहां एक और ये घर की रखवाली करने वाला चौकीदार होता है, वहीं दूसरी ओर अपने मालिक के इशारों पर क्या कुछ नहीं कर गुजरता। देखिए कुछ झलकियां। क्या कुछ इंपॉर्टेंस है डॉग शो की और वेटरनरी यूनिवर्सिटी किन किन क्षेत्रों में और आगे कदम बढ़ा रहा है, इन्हीं तमाम प्रश्नों का जवाब दिया हमारे प्रतिनिधि को राजूवास के वीसी प्रोफेसर कर्नल ए के गहलोत ने। पब्लिक में डॉग्स के प्रति, श्वान पालन के प्रति रुझान जो बढ़ रहा है, उसमें हमें उनको ये प्रोत्साहन करना है कि जो अच्छा श्वान पालन करते हैं और अच्छी नस्ल का श्वान का पालन करते हैं उसे पब्लिक के सामने लाया जाए। तो फोर्सेस के ये जो प्रदर्शन है ये बहुत नया प्रदर्शन होता है और पब्लिक का बड़ा अट्रैक्शन इसमें रहता है। और सबसे खास बात यह है कि आईटीबीपी की जो बेल्जियम शेफर्ड जो नस्ल है, जो देश में पहली बार सुरक्षा में इस नस्ल को इस्तेमाल किया जा रहा है अब, और ये पहला इंट्रोडक्शन है, पूरे देश में पहला प्रयोग है और उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन आज इस कार्यक्रम में देखने को हमें मिला। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से होटल वृंदावन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रतिनिधियों सहित बीकानेर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य, युवा मोर्चा के प्रभारी जितेंद्र सिंह और अरुण जैन ने जानकारी दी। इस मौके पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सफल होगा कर सकता हूं मैं तो मैं वैसा आपको अपने सभी साथियों की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि ये जो जिम्मेवारी आपने हमें दी है, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को दी है, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बोलिए तो कैमरामैन आ गया, अभी काफी कुछ चर्चा अपनी मैं रात में अपनी भाषा में गुरु जी को थोड़ा हिंदी में बोल बीकानेर साथ भी बढ़े, कोई भी कार्यक्रम करे बूथ सूचिया बनी अपनी बूथ सूचिया भी राजस्थान में सबसे पहला कहीं जमा हुई तो बीकानेर जिले जमा हुई मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स अजमेर में आरंभ होने जा रहा है और इस वर्ष भी प्रतिवर्ष की भांति बीकानेर से जायरीनों का एक काफिला रवाना हो रहा है, जिन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है।
इस संबंध में हमने इस काफिले के आयोजक से की बातचीत। नमाज की बारगाह में जा रहे हैं हमारे पठानों के मोहल्ले फल बाजार से, काफ़ी अरसे से जा रहे हैं। तकरीबन 20 साल से ये काफिला वहाँ पहुँच रहे हैं और अकीदतमंद ख्वाजा गरीब नवाज के उसके बारगाह में जाते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं और बड़ी फैज़ पाते हैं। और हर मांगने वाले उसके दरबार में जाते हैं, चाहे अदना हो, आला हो, सगीर हो, कबीर हो, कोई भी हो, उस दरबार में जाते हैं तो अपनी मुरादें पाते हैं। इसलिए हर चाहने वाले 21 बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण संभव हो गए। चुनाव प्रभारी मुमताज अली भाटी के अनुसार इस चुनाव में रविकांत वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बिहारी सिंह राठौड़ को हराया। रविकांत वर्मा के विजेता घोषित किए जाने के बाद पूरे कचहरी परिसर में खुशियों का माहौल देखने में आया और तमाम लोगों ने गुलाल उड़ाकर रविकांत वर्मा को अपनी बधाइयां दी। रविकांत वर्मा ने अपनी प्राथमिकताओं में ये सबसे पहला मुद्दा रखा है कि जहां वो लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, वहीं दूसरी ओर वकीलों के लिए एक कॉलोनी बनाने के प्रयास तेज करेंगे। जहां एक और एलिवेटेड रोड के विरोध में और समर्थन में अलग अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं एलिवेटेड रोड से सबसे ज्यादा परेशान होने वाले इलाके यानी कि कोयला गली और रेलवे स्टेशन रोड के हालात और यहां की व्यवस्था, यातायात पूरी तरह बाधित होता रहता है। इसी संबंध में यातायात निरीक्षक अनिकेत ने अपने साथियों के साथ इस पूरी स्थिति का एक जायजा लिया और समस्या के निराकरण के लिए और इसके तमाम निस्तारण के उपायों पर भी चर्चा की। मुक्ति संस्था के माध्यम से लगातार समाज उपयोगी कार्यक्रम किए जाते रहे हैं और समाज कल्याण के संबंध में अनेक समाज सेवकों के सेवाओं के साथ साथ अलग अलग वर्गों को लाभान्वित किया जाता रहा है। कुसुम देवी डागा की स्मृति में 9वां घुटना रोग निवारण शिविर का आयोजन किया गया ब्रह्म बगीचा में। इस मौके पर बीकानेर के महापौर नारायण चोपड़ा, पूर्व महापौर भवानी शंकर शर्मा, नगर विकास न्यास के अध्यक्ष महावीर रांका, माइंस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और समाजसेवी राजेश चूरा उपस्थित थे। पूरे आयोजन के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए मुक्ति संस्थान के अध्यक्ष हीरालाल हर्ष और सचिव राजेंद्र जोशी ने बीकानेर न्यूज को बताया कि ये शिविर लगातार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस वर्ष 9वां शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी तादाद में लोगों और विशेष रूप से वृद्ध जनों के घुटनों के दर्द निवारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शीर्षस्थ फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक्स इस शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है, उनको आपकी जरूरत है। मैं बीकानेर जिले के पूर्व जिला प्रमुख हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि सम्माननीय राजेश चूरा साहब का भी अध्यक्ष इस शिविर के साक्षी है। लोग इस शिविर में आते हैं, युवा महापौर और युवा नगर विकास न्यास के चेयरमैन स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा आग्रह विस्तृत
शर्मा भगवान भुट्टागढ़ सिविल है। इससे पूर्व 8 शिविरों में कम से कम 5,000 भुट्टा पीड़ितों को अब तक राहत मिल चुकी है। और आइए आखिर में डालें एक नजर खास खबरों पर। एलिवेटेड रोड के समर्थन में मॉडर्न मार्केट व्यापारियों ने बनाई मानव श्रृंखला। वेटनरी यूनिवर्सिटी के परिसर में डॉग शो का हुआ आयोजन। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की बैठक का हुआ आयोजन। बार एसोसिएशन बीकानेर के चुनावों में विजेता रहे रविकांत वर्मा। ख्वाजा गरीब नवाज के 805वें उर्स के लिए काफिला होगा रवाना। कुसुम देवी डागा स्मृति 9वां घुटना दर्द निवारण शिविर आयोजित हुआ प्रमुख बगीचा में। और अंत में आज का विचार। बीकानेर न्यूज में आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक। अगले बुलेटिन में तमाम खबरों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। न्यूज रूम से संजय पुरोहित को विदा दें। नमस्कार।